अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 3 को, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं वो है नेटवर्क की दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें पहली एग्जांपल है होम वाईफाई नेटवर्क और दूसरी है पर्सनल नेटवर्क। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी नेटवर्क एज अ सिस्टम, नेटवर्क के प्राइमरी कंपोनेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे नोड्स के बारे में, लिंक्स के बारे में, स्विचेस विद एग्जांपल्स और राउटर विद एग्जांपल। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसमें ये 3 ऑब्जेक्टिव हमें कंप्यूटर की बुक में दिए गए हैं, यह हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, ETC, ठीक है। जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद डाटा शेयर करती है, रिसोर्सेज को शेयर करती है, तो उससे हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होगी तो एक नेटवर्क बन गया। और वो नेटवर्क क्या करेगा, वो डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट हुई है वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करेगी, एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करेगी, ठीक है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एग्जांपल होम वाईफाई नेटवर्क की। घर पर तो आप सबके वाईफाई लगा होगा, तो घर पे जो वाईफाई लगा होता है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये बात आपने याद रखनी है, घर में जो आपके वाईफाई लगा होता है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपके घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, उस एक वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्टेड है, आपके भाई का लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है, और आपकी अम्मी का या आपकी सिस्टर का स्मार्ट टीवी जो है वो भी कनेक्टेड है उसी एक वाईफाई से। अब यहाँ पे काम कैसे होगा, आप अपने मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते हैं तो राउटर क्या करेगा, इंटरनेट से डाटा लाकर आपके मोबाइल को देता है। ऐसी बात ही है। अगर आपके पास वाईफाई वाला प्रिंटर हो तो आप अपने कमरे में बेड पर बैठे बैठे मोबाइल से कमांड देंगे और दूसरे कमरे में रखा प्रिंटर पेज प्रिंट कर देगा। तो ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क क्या कर रहा है, वो वाईफाई राउटर और उससे जुड़ी सारी डिवाइसेस मिलकर घर के एक नेटवर्क को बनाती है, ठीक है। वो वाईफाई राउटर से जुड़ी हुई सारी डिवाइसेस मिलकर घर के एक नेटवर्क को बना रही है। ये होता है हमारे पास होम वाईफाई नेटवर्क। होम वाईफाई नेटवर्क क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, आपकी डिवाइस आपके भाई की, आपकी बहन की, आपकी अम्मी की, सब आपस में क्या हुई है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप अपने मोबाइल से यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो राउटर ने इंटरनेट चला के आपको वो वीडियो दी है। इसके अलावा अगर आप घर के किसी कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में अपने मोबाइल के थ्रू एक कमांड भेजिए प्रिंटर को, प्रिंटर दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है तो आपकी कमांड को वो रन करता है, आपको वो प्रिंट करके देता है। तो ये वाईफाई नेटवर्क की एग्जांपल है। अगर आप पर्सनल नेटवर्क की बात करें, इसमें ब्लूटूथ आ जाता है। पर्सनल नेटवर्क में हमारे पास ब्लूटूथ की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लूटूथ होता है ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं पैन, PAN, पैन, ठीक है। पैन कहते हैं, पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। होम वाईफाई नेटवर्क में हमने बात की थी लैन की, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे पैन की, कि ब्लूटूथ से जो आपका नेटवर्क बनता है वो होता है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि ये बहुत छोटे इलाके, क्योंकि आपको पता है जो ब्लूटूथ होता है सब अगर आप आसपास बैठे हुए तभी ये काम करता है। तो पैन क्या करता है कि बहुत ही छोटे इलाके सब आपके आसपास तक महदूद होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो आप बाइक चला रहे हैं, या आप जिम में हैं, या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपके पास क्या, आपका एक स्मार्टफोन है और आपने कान में ब्लूटूथ ईयरबड्स लगाए हुए हैं, साथ ही आपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, काम कैसे करेगा, आपका मोबाइल गाने चला रहा है और वो ब्लूटूथ के ज़रिए बिना किसी तार के, ठीक है ना, आपने कानों में ईयरबड्स लगाए हुए हैं, तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए बिना किसी तार की वजह से सुन के आपके कानों में बज रहा है। ऐसी बात ही है, ठीक है। उसका साउंड आपके कानों में आ रहा होता है। उसी वक्त अगर आपके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है तो आपने जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई वो वाइब्रेट होगी,
और उस पर जो नाम होगा वो दिखेगा दिखेगा कि किसका फ़ोन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लूटूथ का नेटवर्क है, पर्सनल नेटवर्क है, ये इस तरह से काम करता है। तो नेटवर्क जो होता है वो इसी तरह से काम करता है, वो आपस में डिवाइसेस को जोड़ता है और कम्युनिकेशन करवाता है, डाटा शेयर करवाता है, रिसोर्सेज को शेयर करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ नेटवर्क ऐसा सिस्टम की, ठीक है, नेटवर्क ऐसा सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क असल में, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कि कंप्यूटर नेटवर्क असल में क्या करता है, डिवाइसेस को आपस में लिंक करता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपस में डाटा एक्सचेंज करता है। ये भी चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की कि डाटा एक्सचेंज होता है, रिसोर्सेज शेयर होते हैं एक दूसरे को, डाटा एक दूसरे को शेयर होता है थ्रू नेटवर्क। अब नेटवर्क जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अभी हमें नेटवर्क की बात की थी, यहाँ पे पैन, ये नेटवर्क की टाइप है। ये सबसे छोटे एरिए में होती है, नेट पैन असेस करता है सबसे छोटे एरिया को, ठीक है। इसके बाद लैन आती है, लैन के बाद एक मैन भी होती है हमारे पास, एक वैन भी होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में दो डिस्कस की हुई है, एक लैन डिस्कस की हुई है, नेटवर्क ऐसा सिस्टम है, और एक वैन डिस्कस की हुई है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे इलाके जैसे घर, स्कूल या ऑफिस तक महदूद होता है। इसके अलावा जो एक वैन डिस्कस किया हुआ है, वैन में क्या होता है, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, जैसे पूरे शहर या मुल्क को जोड़ता है। इंटरनेट जो है वो वैन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इंटरनेट क्या है, वैन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरनेट आपको पता है, इंटरनेट ने पूरी दुनिया की डिवाइसेस को आपस में जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक आपका है, इंटरनेट दुनिया के सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। इसलिए हम लोग इसको यानी कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स। प्राइमरी कंपोनेंट्स हमारे पास जब एक नेटवर्क होता है ना, एक नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उस नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, या बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो आपस में जुड़ती है, जिसमें आपने मॉडेम एक नाम सुना होगा, राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या है, ये एक नेटवर्क के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, जिससे एक नेटवर्क बनता है। अब इन सब को चलाने के लिए, अभी जिन डिवाइसेस के मैंने नाम लिए, इन सब को चलाने के लिए हमारे पास हमें चार अहम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है नोड्स। नोड्स क्या होती है, आपके डिवाइसेस जो आपके नेटवर्क के अंदर है, यानी कि नेटवर्क से जुड़ी हर वो डिवाइस जो डाटा भेज भी सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं, उसे हम नोड्स कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, ये सब क्या, ये नेटवर्क के लिए नोड्स है, ठीक है। कंप्यूटर को हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे, हम एक नोड कहेंगे। मोबाइल फ़ोन को हम नोड कहेंगे, ठीक है। लिंक्स आता है, लिंक्स का मतलब है कनेक्शन करना, कनेक्ट करना। नोड्स को आपस में जोड़ने वाली चीज़ को लिंक कहते हैं, ठीक है। नोट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईटीसी, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए जोड़ने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। ये लिंक जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है वायर, WIRED वायर, और एक होती है वायरलेस। वायर आपको नाम से पता चलेगा, इसके अंदर तार लगी होती है, ठीक है। जैसे ईथरनेट केबल आपने सुना होगा जो हम यूज़ करते हैं, और एक वायरलेस होता है। वायरलेस में आपका वाईफाई या ब्लूटूथ आ जाती है, जिसमें बगैर तार के डाटा एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। और वायर में क्या होता है, डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमें वायरिंग के तारे लगाई होती है, ईथरनेट केबल्स हमने यूज़ की होती है। लेकिन वायरलेस में क्या होता है, हमने कोई भी वायर नहीं लगाई होती, जस्ट सिग्नल्स के थ्रू डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है। इसके बाद आता है हमारे पास स्विचेस। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। आपने डेफिनेशन याद रखनी है। स्विच क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क आपके पास एक ही है, उस एक नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है, ठीक है। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, मैं बात कर रही हूँ नेटवर्क के अंदर की, ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही दूसरे कंप्यूटर को कोई डाटा भेजता है तो स्विच उस डाटे को सही जगह पहुंचाता है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं राउटर की बात करूँ, एग्जाम्पल मैं आपको भी इसकी बाद में देती हूँ। राउटर की बात करूँ तो राउटर की डेफिनेशन इससे उल्ट है। राउटर का करेगा, राउटर का काम दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना होता है। स्विच का क्या था, स्विच एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, बट राउटर क्या करता है, दो अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, दो अलग नेटवर्क्स की डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है राउटर। ये इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से आने वाले डाटा को रास्ता दिखाता है कि उसे किस नेटवर्क पर भेजना है।
अगर मैं आपको इन दोनों की एग्जांपल दूँ, स्विच की और राउटर की, तो स्विच क्या है, एक ऑफिस है। एक ऑफिस में हर टेबल पर एक इंटर कम्युनिकेशन फ़ोन लगा होता है। अगर मैनेजर को अकाउंटिंग वाले बंदे से बात करनी है तो वो सिर्फ 3 डिजिट्स का एक्सटेंशन नंबर डायल करेगा और उनकी आपस में बात हो जाती है। ठीक है, मैनेजर की अकाउंटिंग वाले बंदे से आपस में बात हो जाती है। इस कॉल के लिए हमें किसी भी सिम कार्ड की या हमें किसी PTCL बिल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑफिस के अंदर का मामला है। स्विच बिल्कुल इस इंटरकनेक्शन का एक्सचेंज की तरह होता है। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर, यानी कि स्विच क्या काम कर रहा है, एक नेटवर्क के अंदर डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आप गए होगे, आप हॉस्पिटल्स में गए होगे या बड़े ऑफिस में गए होगे, आपने देखा होगा हर काउंटर के पास एक मोबाइल फ़ोन लगा होता है। ठीक है, एक इंटर कम्युनिकेशन मोबाइल लगा होता है जो बाकी मोबाइल से डिफरेंट होता है। उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ उस ऑफिस के अंदर या उस हॉस्पिटल के अंदर ही वो एक दूसरे को फ़ोन हम कर सकते हैं। उससे हम बाहर किसी हॉस्पिटल के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर फ़ोन को नहीं कर सकते। ये स्विच की एग्जांपल है। अगर मैं राउटर की एग्जांपल तो आपको, तो राउटर में क्या होता है, अब उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अगर आगे लेके चलूँ, अब अगर मैनेजर को ऑफिस से बाहर किसी कस्टमर से बात करनी है, ठीक है ना, ऑफिस से बाहर किसी कस्टमर से उसने कॉल करनी है, किसी कस्टमर से उसने बात करनी है, तो इंटर कम्युनिकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसे पहले 0 डायल करके बाहर के मेन लाइन पर जाना पड़ेगा। राउटर बिल्कुल उस मेन लाइन एक्सचेंज की तरह है जो अंदर के इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाहर के पूरे शहर के फ़ोन नेटवर्क से जोड़ता है। ये काम होता है, यहाँ काम होता है, यहाँ हमारे पास राउटर मदद करता है। ठीक है, स्विच ने एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ा और राउटर ने 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के डिवाइसेस को आपस में जोड़ा। इसके बाद आती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। कंप्यूटर नेटवर्क की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीन्स के नेटवर्क को बनाया क्यों जाता है। ठीक है, हम नेटवर्क को बनाते क्यों, इसके 3 सबसे बड़े पॉइंट्स है जो नीचे दिए गए हैं। 3 बड़े मकसद है। पहला है रिसोर्सेज शेयरिंग करना। ये बात मैंने आपको पर डेफिनेशन बताई थी कि हम रिसोर्स शेयर करते हैं। ठीक है, नेटवर्क की वजह से हम हार्डवेयर को और स्टोरेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे पैसे हैं ना वो बच जाएंगे और काम हमारा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स है, लेकिन उन सब के लिए हमने 20 प्रिंटर यूज़ नहीं रखे, हमने एक ही प्रिंटर रखा है। ठीक है, एक ही प्रिंटर हम यूज़ करें उन 20 कंप्यूटर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क की मदद से उन सब कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर से हमने जोड़ा है। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अपने हार्डवेयर को या अपनी स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं। देन आता है डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क की मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से जाता है। इससे मोबाइल्स, मैसेजेस जो हम चैटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और वीडियो कॉल आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर कंपनी के एम्प्लॉय अलग अलग शहरों या मुल्कों में है, एक कंपनी का एम्प्लॉयज़ अलग अलग शहरों में या मुल्कों में है, तो हम जूम के ज़रिए या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वीडियो कॉल के ज़रिए आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होगी, नेटवर्क के थ्रू आसान हो गई। लास्ट पे आता है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। अब इसमें क्या होता है, नेटवर्क लोगों को आपस में जोड़ता है, ताकि वो कहीं से भी बैठकर एक ही प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर सके। कहीं भी बैठकर, दुनिया के किसी भी कोने बैठकर एक ही प्रोजेक्ट सेम है उस पर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर एक टीम को एक ही डॉक्यूमेंट पर काम करना है तो उन्हें अलग अलग फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो गूगल ड्राइव या आप कह रहे क्लाउड सर्विस पर एक ही फाइल को एक ही वक्त में ओपन करके मिलकर एडिट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब, को टिम बेर्नर्स-ली ने 1989 में इन्वेंट किया था। ये MCQs आपने याद रखना है। ठीक है, इन्वेंट किया था। और इस इन्वेंशन ने क्या किया था, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयर करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया था। ठीक है, ये आपकी बुक में भी डिड यू नो में छोटा सा पैराग्राफ लिखा होगा, आपने उसको पढ़ लेना है।